प्रश्न 8। बगल की आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज डीईएफ बनता है। फिर त्रिभुज डीईएफ की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज पीक्यूआर बनता है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। तो त्रिभुज एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि तीनों भुजा बराबर है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। तो ए बी, बी सी और ए सी क्या है? बराबर है। तो ए बी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए सी भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और बी सी भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी दिया हुआ है, बी सी का मध्य बिंदु है एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो तीनों को मिला देंगे। तो यहां पे एक और त्रिभुज बन गया डीईएफ। फिर डीईएफ की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, अब देखिए, अब त्रिभुज डीईएफ का जो भुजा है उसका भी मध्य बिंदु, तो डी का मध्य बिंदु P दिया हुआ है, डीएफ का मध्य बिंदु Q है और ईएफ का मध्य बिंदु R है। तीनों को मिला देंगे, PQR। तो त्रिभुज PQR, तो एक और त्रिभुज यहां पे बन गया त्रिभुज PQR। तो समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाला त्रिभुज भी क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि सम एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो उसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से भी जो त्रिभुज बनेगा वो भी समबाहु होगा। तो त्रिभुज डीईएफ भी समबाहु त्रिभुज हो गया। उसी तरह त्रिभुज डीईएफ के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना है त्रिभुज पीक्यूआर, तो ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तीनों भुजा बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि ईएफ बराबर 1/2 ए बी। तो ईएफ जो होगा ए बी का आधा होगा, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा का समानांतर और आधा होता है। तो देखिए ई और एफ क्या है? ईएफ दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो तीसरा भुजा यानी ए बी का ये समानांतर होगा और ए बी से आधा होगा। तो ईएफ जो होगा ए बी का आधा होगा। तो ईएफ बराबर 1/2 ए बी लिखेंगे, यानी ईएफ जो है ए बी का आधा है। तो 1/2 गुना ए बी कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना 12, 2 छक 12 कट गया, यानी 6 सेंटीमीटर आया। तो ईएफ आ गया 6 सेंटीमीटर। उसी तरह डीई होगा 1/2। अब देखिए डी है ए बी का मध्य बिंदु और ई है ए सी का मध्य बिंदु, तो डी जो होगा बी सी का आधा होगा। ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा से आधा होता है, यानी डी जो होगा BC से आधा होगा और BC के समानांतर होगा। तो D बराबर 1/2 BC, यानी 1/2 गुना BC कितना है, 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो 2 छक 12 कट गया, यानी 6 सेंटीमीटर। तो DE आ गया 6 सेंटीमीटर। उसी तरह निकाल लेंगे DF। तो DF जो होगा 1/2, तो DAB का मध्य बिंदु है, FBC का मध्य बिंदु है, तो DF AC का आधा होगा। देखिए तीसरा भुजा AC है, तो DF किसका आधा होगा, AC का। तो 1/2 AC लिखेंगे, यानी 1/2 गुना AC कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 2 छक 12, यानी 6 सेंटीमीटर। तो EF, DE और DF तीनों 6-6 सेंटीमीटर आ गया है, यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वह भी समबाहु त्रिभुज ही होगा। उसी तरह अब त्रिभुज PQR में तीनों भुजा को निकाल लेते हैं। अतः PQ बराबर 1/2। अब देखिए त्रिभुज PQR में P किसका मध्य बिंदु है, DE का, और Q है DF का मध्य बिंदु। तो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा का आधा होता है और समानांतर होता है। तो PQ जो होगा EF का आधा होगा, यानी 1/2 EF। तो 1/2 गुना EF कितना लाए हैं, देखिए EF लाए हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 तिया 6 कट गया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो PQ आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे QR। तो QR जो होगा 1/2, तो Q जो है DF का मध्य बिंदु है और R EF का मध्य बिंदु है। तो QR DE का आधा होगा, ठीक है। तो 1/2 DE लिखेंगे, यानी 1/2 गुना DE कितना लाए हैं, 6 सेंटीमीटर। देखिए DE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 तिया 6 कट गया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। PQ QR निकल गया। अब निकालेंगे PR। तो PR बराबर 1/2 PR। P जो है DE का मध्य बिंदु है, R जो है EF का मध्य बिंदु है। तो PR जो होगा DF का आधा होगा। तो 1/2 DF लिखेंगे। तो 1/2 गुना DF कितना लाए हैं, DF लाए हैं 6 सेंटीमीटर। तो गुना 6 कर देंगे, 2 तिया 6 कट गया, यानी हो गया 3 सेंटीमीटर। तो PQ QR और PR तीनों भुजा ज्ञात हो गया है, जो कि है 3 सेंटीमीटर का। तो त्रिभुज PQR की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज PQR की भुजाओं की लंबाई है PQ 3 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और PR 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।